अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से जो कई तरह की आवाज़ें निकालती हैं और अक्सर जो है कार्टून्स जो बड़े मशहूर हैं, जिनको देख के जो है वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े महसूस होते हैं। छोटे बच्चे क्या, हमारा भी कभी कभी दिल कर ही लेता है कार्टून्स देखने का, क्योंकि हम सबके अंदर एक एक बच्चा तो छुपा ही होता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इन कार्टून्स के पीछे छुपी आवाज़ को आपसे मिलवाया जाए। थोड़ा सा पहले देखते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ये खातून किस तरीके से आवाज़ें निकालती हैं। चलिए, तो डोरा और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के पीछे ये जो आवाज़ है, ये यकीनन एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची नहीं है, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं कंजुल ईमान राशिद। हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वॉज इन द इम्प्रेशन कि आप भी उसी तरीके से मुझे क्रिएट करेंगे। अच्छा, मैं करती हूँ। हाँ, प्लीज। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब तो मैं बहुत सही हूँ। बिल्कुल अच्छा। एंड आई एम एब्सोल्युटली बैम्बूजल्ड, बेसिकली आई एम इन अ शॉका। तो अच्छा कंजुल ईमान, माशाल्लाह से आप ये तो वॉइस ओवर कर ही रही हैं, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितने अरसे से ये कर रही हैं? मुझे 3 से 4 साल होने वाले हैं करते हुए, और मैं बहुत सारे टर्किश प्लेस में काम कर चुकी हूँ। और कार्टून्स मैंने तकरीबन 2 साल हो गए कार्टून्स बोलते हुए भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे अच्छा, शो एक पे चीज़ इनवाइट किया। मैं ये भी जी। देख रहा था कि आपके छोटे बहन भाई भी हैं? जी जी। और उन छोटे बहन भाइयों को पता है कि ये जो हम कार्टून देख रहे हैं, जी जी, इसके पीछे आवाज़ किसकी है? जी उनको बिल्कुल पता है। वो इवन जब मैं ऑफिस में होती हूँ रिकॉर्डिंग पे, तो वो मेरी आवाज़ पहचान लेते हैं। 4 हैं मेरे बहन भाई छोटे, तो वो टीवी देखते हुए क्लिप बनाते हैं और मुझे भेजते हैं, बाजी बाजी देखें हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, बाजी ये आपकी आवाज़ है ना बाजी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे ही घर में मेरे छोटे छोटे फैंस मौजूद हैं जिनसे मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि मैंने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया। तो वो मुझे बाद में बताते हैं, बाजी हमने ये वाला कार्टून देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा ये वो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, किस तरीके से आगाज़ हुआ? बिकॉज वॉइस ओवर आर्टिस्ट अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 3-4 साल पहले इट वॉज जस्ट इन द प्लेज एंड ऑल। तो कैसे आपने आगाज़ कैसे किया? देखिए, जब तक आपको शौक़ नहीं होता तो आप कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, मुझे बचपन से शौक़ था। जब पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे आने शुरू हुए तो मुझे था बचपन में कि मैं नकलें उतारने का बड़ा शौक़ था। इम्पर्सनेशन। तो हाँ, तो मैं सबको देखती थी, आवाज़ें वगैरह बना लेती थी। तो मैंने कहा यार ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मेरे टाइप का काम है, कुछ है। तो फिर जब मुझे शौक़ हुआ, फिर मैंने एक न्यूज़ एजेंसी में जॉब करना शुरू की। वहाँ माइक फेस करना सीखा, क्योंकि माइक फेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप माइक पे जब तक बैठो नहीं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का। तो फिर जो है वो बस एक दिन फेसबुक यूज़ करते हुए मुझे एक आईडी गुजरी, क्योंकि मैं घर में रहने वाली आम सी लड़की थी। मैं अपने पढ़ाई करना और घर के काम मम्मी के साथ वक्त गुजारना, तो बस फिर मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने उस आईडी को देखा जब, तो वो अजय कुमार नाम की एक आईडी थी। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे शौक़ बहुत है, मैं करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया। उसके बाद मेरा वहाँ से आगाज़ हुआ। तो मैंने वहाँ एक्स्ट्रास बोलना शुरू किए। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मैं और भी आवाज़ें बना सकती हूँ, तो एक बच्चे का कैरेक्टर था उनके पास, हीरो का बेसिकली वो बेटा था। तो फिर उन्होंने कहा आप जब बच्चे की आवाज़ निकाल सकती हैं तो फिर हम आपको ये कैरेक्टर देते हैं। तो फिर जब मैंने उस पर बोला, तो फिर वो समझे, जिस दिन मैं एक्स्ट्रास के लिए गई थी तो मुझे उसी दिन मेरा पहला कैरेक्टर इन टोटलिटी अगर मैं इसे अखज़ कर सकूँ कि ये आपकी कहानी पाकिस्तान के उन टैलेंटेड लोगों की कहानी है कि जो रॉ टैलेंट होता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि आपने खुद आइडेंटिफाई किया। और हमारे यहाँ करियर पाथ चूज करने का सबसे बड़ा मसला होता है, बेटी है तो डॉक्टर, बेटा है तो इंजीनियर। तो आपको कोई हर्डल्स है फैमिली की तरफ से? कोई नहीं, कभी नहीं। मेरी मामा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी फैमिली, मेरा भाई, सब लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम्हें शौक़ है तो तुम करो। और माशाल्लाह से हमारी डबिंग इंडस्ट्री, आपको पता है कि मीडिया में अगर आप के वालिदैन आपके अपने बच्चियों को भेजते हैं तो उनको बड़ा होता है पता नहीं कैसा माहौल होगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर उसी मैंने जब अपने घर में बताया भाई बहुत अच्छा है सब कुछ है, तो फिर मुझे कहीं कभी कोई वो नहीं हुआ। और प्रेशर भी नहीं हुआ कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में अब जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा आने लगी हैं, तो इस तरफ आपका कोई रुझान? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, मैं कितने सालों से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, जो टर्किश हैं, कुछ कार्टून्स हैं, इसके अलावा बहुत सी।
तो अगर मैं अपने मुल्क के प्रोजेक्ट्स पे काम ना करूं, इससे तो ये तो ज़्यादती है, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि मैं अगर अपने ही मुल्क के प्रोजेक्ट्स जो एनिमेटेड है, मैं तो चाहती हूँ इस चीज़ में मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, मज़ीद एनिमेशन वगैरह ये सारी चीज़ होनी चाहिए, ताकि हमें मौका मिले कि हम अपने भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। बहुत मशहूर कैरेक्टर डोरा का तो आपने किया। जी जी। और मज़ीद कौन कौन से कार्टून कैरेक्टर्स हैं? ऐसे नहीं बताइएगा, ऐसे बताइएगा बोल के, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बहुत सारे हैं। एक आपने देखा होगा कार्टून नेटवर्क पे वी बेयर बेयर्स, तो उसमें एक छोटा सा भालू है, तो वो जैसे उसकी बड़ी क्यूट सी वॉइस है, हाय मैं हूँ ग्रिजली बेयर और ये सारे मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। इस तरह से कुछ और भी बहुत सारे हैं। तो ठीक है, ओके। तो बहुत ज़बरदस्त आपने अपना टैलेंट को परफॉर्म यहाँ पे करके दिखाया। हमारी उम्मीद है कि इसी तरीके से थ्राइव करें, क्योंकि डबिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत थ्राइव करी, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, आपका शुक्रिया मैं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ब्रेक आपने लेनी है डोरा की आवाज़ में, तो प्लीज़। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। तो देखते रहिए नया दिन।